एक दिन ठाकुर जी कहते हैं यशोदा मैया से कि मैया अब मैं बड़ा हो गया हूं, अब मैं गैया चराने जाऊं। यशोदा मैया कहती कन्हैया क्यों जाना है गैया चराने, इतने तो लोग हैं जाने को, तेरा जाना जरूरी है, रवि बहुत छोटा है। ठाकुर जी कहते नहीं मुझे गैया चराने जाना है, बहुत जिद करने लगते हैं। तब यशोदा मैया कहती ठीक है चले जाना, पर जूतियां पहनकर जाना। ठाकुर जी कहते हैं मैं जूतियां पहनूंगा तो जितनी गैया है उन सब के लिए जूतियां बनवा। यशोदा मैया कहती पशु भी कभी जूतियां पहने? पशु कहते ही भगवान जोर जोर से रोने लगे। भगवान कहते मैया गैया को कभी पशु मत कहना, वो सिर्फ पशु नहीं है, वो हमारी माता है। जैसे एक माता के दूध में कभी कोई फर्क नहीं आता, बच्चा कैसा भी हो, उसे नहीं पता आगे जाकर वो बच्चा उसे पालेगा कि नहीं, उसे खुशियां देगा कि नहीं, क्या पता उसे घर से बाहर निकाल देगा, उन्हें नहीं पता, पर उनके दूध में फर्क नहीं है। उसी प्रकार एक माता के दूध पीने के बाद हम किसका दूध पीते हैं? गैया का। उसी प्रकार गैया के दूध में भी कभी कोई फर्क नहीं आता। क्या पता उसी दूध को पीकर बलशाली बनकर वही उसे काट दे या बेच कर आ जाए, लेकिन गैया के दूध में कभी कोई फर्क नहीं है। तो गैया को पशु मत कह दो, मैया का स्थान मिला है। और मेरा नाम क्या है? गोपाल, गैयाओं को पालने वाला, गैयाओं की रक्षा करने वाला। मैं उनकी रक्षा नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? और महाराज हमारा भी फर्ज बनता है कि हम गैया की रक्षा करें, क्योंकि हम जिस भगवान के लिए कहते हैं कि हम ठाकुर जी से प्रेम करते हैं, आप अगर किसी से प्रेम करते हो तो उसकी जो सबसे पसंदीदा चीज हो या व्यक्ति हो, आप उसका ध्यान रखते हो कि नहीं? आपके बच्चे को अगर कोई चीज पसंद होगी, उसका कोई खिलौना ही हुआ जो उसे बहुत पसंद है, तो आप उसका ध्यान रखते हो कि नहीं? या उठाकर फेंक देते हो, पैर रख देते हो, तोड़ देते हो, क्या करते हो? खूब ध्यान रखते हैं। तो आप अगर कहते हैं कि आपको ठाकुर जी से प्रेम है, तो एक गैया ही है जो ठाकुर जी के समय भी थी और आज भी है। बाकी वो ब्रजवासी जो उनके साथ थे, यशोदा मैया, नंद बाबा, ग्वाले, गोपियां, सब चले गए उनके साथ, कोई अब नहीं है। ऐसा कोई है क्या जो भगवान के साथ था और अभी भी है? सिर्फ गैया है। उनके समय भी वो थी, आज भी वो। और महाराज कई कहते हैं कि भाई हम घर पर नहीं पाल सकते, ठीक है नहीं पाल सकते, आप इतनी जगह ना हो, उनके लिए रोटी तो बना सकते हैं। यहाँ कितने हैं जो गैया के लिए रोटी बनाते हैं रोजाना? बहुत अच्छी बात है। अब कितने हैं जो उन्हें खिलाकर भी आते हैं? हाथ आधे हो गए। सिर्फ बनाकर डब्बे में रखने से कुछ नहीं होता। आज हम खुद देखते हैं रास्ते में गैया कितनी बार प्लास्टिक की चीजें कुछ हो जाती है, भूख लग रही है, वो उनके मुख में चला जाता है, वो कुछ भी खा लेती है। कितनों की ऐसी मृत्यु हो जाती है, तकलीफ होती है उन्हें। तो अगर आप रोटी बनाते हैं तो ये भी कोशिश करें कि आप उन्हें खिलाकर भी आए। हमारे आसपास कोई गौशाला है तो वहां सेवा करें, या आपके आसपास रास्ते में ही आपको गैया दिखती है तो आप उन्हें खिलाकर आए, पर जरूर खिलाएं। जितनी सहायता आप कर सकते हैं, जितनी सेवा आप कर सकते हैं, उतनी करिए। मैं यहाँ नहीं कहूंगी आपसे जबरदस्ती कि आप हर व्यक्ति यहाँ पर घर पर अपने पाले, स्थान नहीं है तब भी पाले, नहीं, पर जितना कर सकते हो उतना तो करो। रोटी सबके घर में रोज बनती है, सबके लिए, तो एक उनके लिए भी बन जाए। इतनी सेवा आप कर सकते हैं। ठाकुर जी की लाडली है। ठाकुर जी कहते हैं गैया को कभी पशु मत कहना। तब यशोदा मैया कहती है ठीक है नहीं कहूंगी, अब रोना बंद कर, तू भी जूतियां पहनकर मत जाना, ठीक है?